हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th की पॉलिटी के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर का नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि ये क्लास या पॉलिटी का जो अध्ययन है वो कौन-कौन सी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए, चाहे कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, यूपीटीजीटी, पीजीटी है या डीट्रिपल एसपी की परीक्षा है या एसएससी की परीक्षा है, तो जहाँ पर पॉलिटी वाला पार्ट आता है वहाँ पर सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और पूरी क्लास को अंत तक देखिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का नया चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो शुरू करते हैं। संविधान के दर्शन से आशय संविधान में उल्लेखनीय देश के मूल्यों व आदर्शों से है। जैसे भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय आदि के लिए प्रतिबद्ध है, इस सब के साथ उसके दर्शन को शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, धार्मिक समूहों के अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, संघवाद आदि का भी समावेश हुआ है। संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। तो देखिए, अगर हम बात करें, संविधान हमारा जो है भारतीय संविधान, वो किन किन चीज़ों की बात करता है? स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक तरीके और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की भावना को अपनाए जाने की प्रक्रिया भी है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, यानी किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं करता, सभी धर्मों का सम्मान करता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करता है। धार्मिक समूहों के अधिकारों को सार्वभौमिक मताधिकार के रूप में उपयोग में लाता है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में संघवाद भी है। मूल रूप से यदि हम कहें कि भारतीय संविधान का यदि हमें दर्शन देखना है, तो हमारी प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन वर्णित है। चलिए हम बात करते हैं संविधान का राजनीतिक दर्शन। देखिए, संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है, जैसे अधिकार, नागरिकता और लोकतंत्र। तो लोकतंत्र है हमारे संविधान के दर्शन की बुनियादी अवधारणा, अधिकार है, नागरिकता है, तो ये भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन है। संविधान में निहितार्थ आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें भारतीय संविधान से दर्शन करवाते हैं, और हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियाँ बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर उद्देश्य प्राप्त करें। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान में जो भी सामाजिक मूल्य हैं, उच्च मूल्य हैं, उनको स्थापित किया गया है और उन्हीं के अनुसार नीतियों का निर्माण किया जाता है और उसी के अनुसार भारतीय संविधान को अमल में लाया जाता है। अगर हम बात करें संविधान का मुख्य सार क्या है, तो संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है और संविधान की प्रस्तावना ही भारतीय संविधान का दर्शन है। तो संविधान की प्रस्तावना ही संविधान की क्या है? आत्मा है, और संविधान की प्रस्तावना ही भारतीय संविधान का क्या है? दर्शन है। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता क्या होती हैं। तो भारतीय संविधान एक लिखित और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। भारतीय संविधान में संघात्मक सरकार की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है कि राज्य को किस तरह से अपनी नीतियों का निर्माण करना चाहिए और किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना पर जोर दिया गया है। भारतीय संविधान एक गहरी नागरिकता पर बात करता है। भारतीय संविधान संसदीय शासन प्रणाली की बात करता है। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है। भारतीय संविधान राष्ट्रीय एकता व धर्म एकता की बात करता है। भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता की बात करता है, किसी भी धर्म का सम्मान न करते हुए सभी धर्मों का सम्मान करता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान करता है। मूलभूत ढांचों में संशोधन के बाद भी बरकरार है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो भारतीय संविधान में पाई जाती हैं। भारतीय संविधान सार्वभौमिक मताधिकार का उपयोग करता है। भारतीय संविधान ने भारत देश को वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय पहचान और सभी नागरिकों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के रूप में स्थापित करने के लिए नियम व कानून बनाए हैं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट कथन है जवाहरलाल नेहरू का, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिए। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता, न्याय के नए युग में प्रवेश करने के लिए हुआ है। यह कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से हासिल करने की ताकत देता है। तो भारतीय संविधान ने कहा है कि पुरानी जंजीरों को तोड़ते हुए नए परिवर्तन की ओर, नए उच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान जोर देता है।
अब हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान, इसके अंतर्गत भारतीय सभी नागरिकों को विचार विमर्श, अभिव्यक्ति, सभा व सम्मेलन करने की क्या है, स्वतंत्रता है। सामाजिक न्याय के बारे में बात करें तो भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय प्राप्त है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो सामाजिक न्याय के तहत ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। देखिए, अल्पसंख्यक समुदायों को इच्छानुसार शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का भी अधिकार है। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या करता है, सम्मान करता है। भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव, यानी धर्म से दूरी बनाए रखना। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेद नहीं करता, राज्य में धर्म और धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का राज्य हस्तक्षेप करता है नहीं। और राज्य किसी धार्मिक शिक्षा संस्था को आर्थिक सहायता भी दे सकता है। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है वो सभी तरीके से धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है। किसी भी एक धर्म का समर्थन ना करते हुए सभी धर्मों का क्या करता है, सम्मान करता है। तो सर्वधर्म समभाव की भावना इसमें धर्मनिरपेक्षता में पाई जाती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी देश के सभी वयस्क नागरिकों जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, वो अपने प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है, मतलब चुनाव में भाग ले सकता है। और यह अधिकार बिना जात लिंग भेदभाव के सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो SC है, चाहे वो ST है, चाहे जनरल है, चाहे OBC है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई भी जाति का है। जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वो सभी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सार्वभौमिक समभाव। संघवाद, देखिए भारतीय संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। दो सरकारों की बात की गई है, पहली केंद्र सरकार तो दूसरी जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए है, और दूसरी है राज्य सरकार जो प्रत्येक राज्य के लिए अपनी सरकार। दो सरकारों के बाद भी अधिक शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, और राज्यों की जिम्मेदारियां भी क्या हैं, अधिक हैं। तो देखिए, शासन जो है दो तरीके से चलाया जाता है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा। अब हम बात करते हैं प्रक्रियागत उपलब्धियां भारतीय संविधान की क्या हैं। देखिए, संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श से है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है। संविधान सभा किसी भी मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, सबके अनुमति से लेना चाहती थी। वे समझौतों को महत्व देते थे। शिक्षक कक्षा में बहुमत व सर्वे अनुमति को स्पष्ट करें। अच्छा जी, संविधान सभा जिन बातों पर अड़ग रही वह हमारे संविधान की विशेषता मानी जाती है। तो संविधान सभा ने हमेशा जो भी नियम कायदे कानून बनाए तो इस बात पर महत्व दिया कि भाई हम अपनी सहमति न दर्शाकर सभी लोगों की सहमति लें और तभी उस कानून को हम लागू करें, इस बात पर जोर दिया था। और संविधान सभा ने किसी भी कानून पर असहमति को भी क्या दिया था, महत्व दिया था। आगे हम बात करें संविधान की आलोचना के बिंदु। देखिए, संविधान की आलोचना निम्न आधार पर की जा सकती है। पहली बात, भारतीय संविधान बहुत लंबा है, विस्तृत है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। दूसरा है, पश्चिमी देशों के संविधानों से इसके प्रावधान लिए गए हैं। इसके आधार पर भी भारतीय संविधान की आलोचना की जा सकती है कि भाई स्वयं के सोच के आधार पर भी कुछ नियम लिए जा सकते हैं, पश्चिमी देशों के आधार पर ना नियम लिए जाते तो। तीसरा आलोचना का बिंदु है, संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। तो यह भी आलोचना का बिंदु है कि सभी समूहों के प्रतिनिधियों ने संविधान का निर्माण नहीं किया। संविधान कसा हुआ दस्तावेज न होकर अस्त व्यस्त है। इसके आधार पर भी आलोचना की जा सकती है कि कई सारे नियम कहीं पर हैं, कई सारे नियम कहीं पर हैं। संविधान में सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पूरी तरह से संविधान अनुकूलित नहीं है। ज़्यादातर जो अनुच्छेद हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जो अंग्रेजों ने बनाए थे, तो वह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। संविधान में विश्व के अन्य संविधानों से उधार लिए गए प्रावधान हैं। तो उधार मतलब ये हुआ कि भाई हमने विश्व के अन्य संविधानों से बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान पूरी तरह से निष्फल हो गया है। यदि हम इन आलोचना पर विचार करें तो इनमें से बहुत अधिक सत्यता नहीं पाते हैं। इस बात की बहुत संभावना हर संविधान में रह सकती है। कुछ वक्तव्य और ब्यौरे संविधान से बाहर रह गए। तो देखिए, कुछ चीज़ें संविधान में हैं, कुछ चीज़ें संविधान से बाहर रह जाती हैं, तो ये सभी संविधानों में संभावना बनती है। दूसरा है, भारतीय संविधान सभा में अधिकतर अगड़ी जाति से संबंधित सदस्य थे, किंतु फिर भी भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि को त्योहार समान बनाने वाले तबके भी समाज में हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। संविधान निर्माताओं के मन में परंपरागत भारतीय व पश्चिमी मूल्यों के स्वरूप मेल का भाव था और यह संविधान सचेत चयन का परिणाम है, ना कि नकल का। अब हम बात करें भारतीय संविधान की सीमाएँ क्या हैं। देखिए, भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण एवं त्रुटिहीन दस्तावेज है। ऐसा भी नहीं है कि संविधान में कुछ सीमाएँ नहीं हों, तो संविधान की भी कुछ सीमाएँ हैं। जैसे भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है, मतलब राष्ट्रीय एकता की धारणा को बहुत केंद्रीकृत किया गया है भारतीय संविधान में। इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। यानी इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि परिवार के मुद्दों पर भारतीय संविधान में ध्यान नहीं दिया गया है। एक गरीब और विकासशील देश में बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के बजाय राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में डाला गया है, जो एक न्यायपरक नहीं है। तो यह भी भारतीय संविधान की क्या है, सीमा है। संविधान की यह सीमा उसके दर्शन पर प्रभावी नहीं होती। आम नागरिक से राजनेता तक संविधान के अंतर्निहित आदर्शों व दर्शनों में विश्वास रखता है। यह संविधान की विशेषता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बात करते हैं। देखिए, संविधान का आदर्श संक्षिप्त रूप से प्रस्तावना में वर्णित है। तो संविधान का दर्शन कौन बताती है? हमारी प्रस्तावना। भारतीय संविधान लोकतंत्र बदलाव का सशक्त साधन है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों के साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों व मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख मिलता है, जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण गुण भी है। तो इस तरह से दोस्तों, हमने जो भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन है, इस वाले चैप्टर को बहुत ही कम समय में इसको रिवाइज किया और पूरा किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो इस क्लास को आप दोबारा देखिए, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और पॉलिटी की अन्य क्लासेस को आप पढ़ें। निश्चित रूप से आपकी एक आगामी परीक्षा के लिए ये लाभदायक होंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।